मेरे हाथ में रामायण है, जिन्हें देखना है आकर वो देख सकता है। जरा सुनिएगा, रामायण में बताया गया कि वो मालिक एक है और उस मालिक की पहचान क्या है, दुनिया के पैदा करने वाले खुदा की पहचान क्या है, उनकी अलामत क्या है, उनकी निशानी क्या है। हम कैसे जाने कि अल्लाह की पहचान ये है, वो मालिक कैसा है, वो खालिक कैसा है। सुनिएगा, किताब का नाम है रामायण। रामायण के बालकांड पेज नंबर रामचरितमानस। अगर किसी को खुलासा देखना हो, इसमें तो सिर्फ यानी कि रामायण का मंत्र लिखा है, लेकिन इसमें श्री रामचरितमानस में सारा खुलासा लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे, यह किताब गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने ली है। जरा सुनिएगा, इस किताब का भी मैं हवाला दे दूं कि अल्लाह की पहचान क्या है, उस मालिक की पहचान क्या है। जरा गौर से सुनना प्यारे, इस किताब के पेज नंबर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा क़दीरन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रफ़ीउद दरजत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क़ व मोहब्बत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर रहमत व रिदवान गौस की बारगाह में यूं अर्ज करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, जिंदाबाद। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। ए भाई साहब, जलसे में कभी माइक बजाए हैं ना? मैं जो बोलूं लोगों को मेरी बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं मुझको खुद नहीं समझ में आ रहा। शाम से लेकर अभी तक ये लोग नारा लगा रहे होंगे, मुझको लगता है कि 99% लोग बगैर समझे नारा लगा रहे होंगे। हाँ, आवाज को साफ कीजिए, इक्को हल्का सा दीजिए, हेलो हेलो, और हल्का इक्को दीजिए, हेलो। बेस कम कीजिए, हेलो हेलो हेलो। आवाज खोलिए, हेलो हेलो। मॉनिटर बढ़ाइए, हेलो हेलो हेलो। इक्को हल्का सा दीजिए, हेलो हेलो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी आवाज आप तक क्लियर अगर जा रही है तो सारे लोग एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, और प्यार से बोले सुभान अल्लाह। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, जिंदाबाद, क्या बात है। ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीरान पीराएंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। बहुत को ऐसा लगता है बदरे मुनीर आएंगे, आज महफिल में पीर
पीरान पीराएंगे और आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज मेहमान होंगे अली मुर्तजा, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे, आज घर मेरे रोशन ज़मीर आएंगे। माशाअल्लाह हज़रात, जितने लोग बैठे गए, काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत आने की तो थी नहीं आज, लेकिन आवाज़ खोलिए, ऐसा लगे कि मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ खुल जानी चाहिए, आवाज़ दबनी नहीं चाहिए। बहुत अच्छा बजा रहे हैं माइक, बहुत अच्छा बजा रहे हैं, लेकिन हमारे मुताबिक कर दीजिए तो फिर मैं तारीफ़ करूँगा। और जितने लोग यहाँ पर बैठे गए, सुनने के लिए आए गए, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश करेगा माशाअल्लाह। मुझसे पेशतर भाई अकरम फैज़ी साहब किबला से आप हज़रात ने, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा गूंज रही है, कान में आके लग रही है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ना गूंजे, आवाज़ ठीक है अभी आपके माइक की, बस मैं अच्छा बोल लूँ आपके सामने। अच्छा बोलने वाला हर खतीब अच्छा बोलता है, हर शायर अच्छा पढ़ता है, बस सुनने वाले सामईन के अंदर खुलूस होना चाहिए। और एक बात पहले आप समात कर लें, जब भी जलसा सुनने आए तो ये सोच कर जलसा सुने कि इमाम गजाली फरमाते हैं कि इमाम गजाली फरमाते हैं तकरीर करने वाला और तकरीर सुनने वाला दोनों एक नीयत लेकर बैठे। तकरीर करने वाला ये सोचकर तकरीर करे कि आज ये मेरी आखिरी तकरीर हो रही है, पता नहीं इसके बाद मेरी और तकरीर होगी या नहीं, और सुनने वाला इस नीयत के साथ तकरीर सुने कि पता नहीं आज के बाद मुझे बयान सुनने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ये नीयत दोनों की हो गई तो यकीनन याद रखें, हम लोग जब बैठेंगे यकीनन अल्लाह की कसम कहता हूँ लोगों, ऐसी महफिल में आ पाएगो जिस महफिल के बारे में कहा गया है महबूब की महफिल को महबूब सजाते गए, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते गए। इसलिए ऐसी महफिल में कोई अपनी मर्जी से नहीं आता है। अगर तकरीर सुनना चाहते गए, जरा पूरा मजमा हाथों को लहरा कर हवाओं में बोले या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोले या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, एक शेर मैं पढ़ता हूँ फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ, जरा सुनिएगा। क्या हो रहा, एक जगह करके छोड़ दीजिए, ज्यादा तंग मत कीजिए, नहीं तो मैं ऐसा हूँ आपके माइक पे मैं कूद जाऊंगा। हाँ, एक जगह करके छोड़ दीजिए, आवाज पहले ठीक थी फिर आपने गड़बड़ाया है। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, आप सेटिंग में लगे रहिए, जिस वक्त मैं इशारा दूंगा बस रुक जाइएगा। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, मुझको भी उड़ा ले चले, मुझको भी उड़ा ले चले ऐ सबा मदीने में, मुझको भी उड़ा ले चले ऐ सबा मदीने में, मुझको भी उड़ा ले चले ऐ सबा मदीने में, जलवा फरमा गए प्यारे, जलवा फरमा गए प्यारे मुस्तफा मदीने में। अगर कुछ हुआ मुझको तो समझिएगा आप, और मुझको पूरे हिंदुस्तान के लोग अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं, और कुछ होगा तो फिर आपकी खैरियत नहीं है। हाँ, इस वजह से ठीक ठाक माइक बजाइए, जरा सुनिएगा। ओ पूर्णमिदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
शांति 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 शांति। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशांकं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलम स्नानं पंडितम गोदानं स्वाहा। कल की अवतार न्यारपंतम पृथ्वी मध्यम और वसिक्यारतम बलवन स्वानम लम लघीयम पशुपतनम तपस्यम वीरम महावीर गुरुम प्राणम प्रादीपम सोमति विष्णुवेशम स्वरूपम अस्मा सुकुमारूहा देव दत्तम जगतपति असिना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरी नील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ गुरीता लीड गच्छदीन प्राक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलवी नहीं गए, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो कोई टोपी और दाढ़ी रखने वाला नहीं गए, वो कोई जुब्बा पगड़ी लगाने वाला नहीं गए, बल्कि वो एक पंडित है। पंडित उसका नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता है एक हाथ में त्रिशूल रखता है, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता है, माथे पे चंदन का टीका है। वो पंडित जब चलता है तो राम राम बोलता है, लेकिन जब जबान खोलता है तो मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़। सारा जग छोटे तो छूटे, सारा जग छोटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़े। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ लोगो, उससे नाता जोड़े। और बन के मनुष्य आया है जग में, बन के मनुष्य आया है जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बने की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और अकरम भाई पंडित ने आगे कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित ने कहा लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये मूरत है, चलती फिरती ये मूरत है, मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया है, उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान। माइक नहीं बज रहा है आपका। अब मैं क्या करूं, कलेजा फेफड़ा दे दूं? मैं ताकत लगा रहा हूं इतनी, आपको चेहरा देख के समझ में आना चाहिए कि कितनी ताकत लग रही है आपके माइक में। आप मुझको देखिए, मजमा को मत देखिए। अब बाबा कबीर दास आ गए। बाबा कबीर दास बोले क्या बातें हो रही है, कहा इंसानियत की बातें हो रही है, कहा मैं भी कुछ बोलूं, कहा बोले। अब बाबा कबीर दास बोले तो ऐसे बोले, कहा लोगों इस धरती पर बसने वाले, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान,
अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। और जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मूर्ख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अब नहीं पढ़ूंगा, वरना आप लोग सोचिएगा, सुबह कहिएगा कारी अब्दुल लतीफ साहब आपने क्या बुलाया था रात में? मौलाना बुलाया था कि पंडित जी बुलाया था? हाँ, एक जगह हम ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, हजरत बीच से नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा रे तुमने हमको पंडित क्यों कहा? कहा हजरत आप पंडित नहीं गए। मैंने कहा मैं तो गौस का चाहने वाला हूँ, मैं तो आला हजरत से इश्क करने वाला हूँ, मैं तो ख्वाजाए पाक का मस्ताना हूँ, और मैं तो वलियों की चौखट पे अपना दिल निछावर करने वाला हूँ, और मैं तो आमना के लाल नबियों के सरदार के बारे में हर वक्त यही गुनगुनाने वाला हूँ कि जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। पूरा मजमा बोले लाल है, क्या बोलना गए? और ऊंचा बोले क्या बोलना गए? कि जाने रहमत शान रहमत आमना का। आवाज नहीं आई, इस नियत से बोले कोई देखे न देखे, कोई सुने न सुने, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं, मदीने वाले मुस्तफा जरूर सुन रहे हैं। इसलिए कि हमारा अकीदा है कि मदीने वाले मुस्तफा हमारी आवाजों को सुनते भी हैं और हमें देखते भी हैं और हम लोगों को पहचानते भी हैं। जरा ऊंचा बोले सारी दुनिया जाने रहमत शान रहमत आमना का। और ऊंचा बोले जाने रहमत शान रहमत आमना का लाल है। और सारी दुनिया की जरूरत आमना का, सारी दुनिया की जरूरत आमना का। माशाअल्लाह, आप लोग चुप रहिए जरा, मैं अपनी बिरादरी वालों को चेक कर लूं, क्योंकि जब स्टेज बोलता है तो याद रखें यजीदियों का कलेजा कांपता है। जब ये उलमा बोलते हैं बातिल ताकतों में जलजला आ जाता है। जब ये हमारे उलमा बोलते हैं तो पूरी दुनिया से एक सदा बुलंद होती है, और वो कोई और सदा नहीं होती है बल्कि इस्लाम का नारा इन्हीं उलमा ने बुलंद किया है। इस्लाम के परचम को यहाँ से लेकर फारान की चोटी तक अगर किसी ने बुलंद किया है तो इन उलमा का बहुत बड़ा किरदार रहा है। ये उलमा बोलते हैं बातिलों में जलजला पैदा होता है, यकीनन ये उलमा बोलते हैं। याद रखें अगर उलमा जिस दिन बोलने लगे हमें हमारा हक मिलने लगेगा। ये उलमा जब बोलते हैं एक नारा पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरी दुनिया में गूंजता है कि हे लोगों, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा हाथों को उठाकर जवाब दे, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। कुरान था, कुरान है, कुरान। और इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है, एहसान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आप सुनने के मूड में गए। यकीनन मोइनुद्दीन कादरी को भी आप करम कर दें, इंशाअल्लाह ऐसा लगेगा जिस्म अपना होगा, करम मदीने वाले मुस्तफा का होगा।
यकीनन जितने लोग बैठे हैं, अब जरा सुनना प्यारे, आप भी ये नारा लगाते हो और आप भी हमेशा बोलते हो, लेकिन आपको बोलकर तकरीर सुनना होगा। याद रखिएगा लोगों, मुसलमान तो वो होता है जो किसी और के को अपना आइडियल नहीं मानता है, अपना आइडियल मानता है तो गौसे आजम को अपना आइडियल मानता है। हकीकत में आशिके मुस्तफा वो होता है जो अपना आइडियल अगर माने किसी दुनियादार को नहीं मानता है, बल्कि मदीने के ताजदार को मानता है। अगर तकरीर सुनना चाहते हैं, मेरे साथ मिलकर सारा मजमा पढ़ेंगे। जाने रहमत शान रहमत आमेना का। आवाज नहीं आई, मैं थोड़ा कम सुनता हूं। हाँ, आवाज आनी चाहिए। जो आप रात भर आज नहीं बोलेंगे, याद रखें आने वाली नस्लें गूंगी पैदा होंगी। जो कौम बोलती है उसको हक पूरा मिलता है, जो कौम नहीं बोलती है वो पांव के ठोकर पे उड़ा दी जाती है। इसलिए कोई खामोश न रहे, सारा मजमा से आवाज आनी चाहिए। जाने रहमत शान रहमत आमेना का, जाने रहमत शान रहमत आमेना का। और सारी दुनिया सारी दुनिया सारी दुनिया की जरूरत आमेना का। माशाअल्लाह, याद कर लें, याद कर लें। और लोगों यहां से जब जाएं उठ के, आपकी जबान पे गाना नहीं, मुस्तफा की मोहब्बत का ये तराना जारी हो। आप यहां से जाएं, ये तराना गुनगुनाते जाएं, वरना तो इन मोबाइल वालों से देखिए देखिए देखिए, वो लड़का का मोबाइल लगता उसमें किसी की ऐसी आंख सेट किया, लगता हम ही को देख रहा गुर्रा के। हाँ, मत बोलिए, मैं कहना चाहूंगा लोगों, हजरत बोलिए। पहले यानी होता था, पहले ये लड़का लोग मोबाइल लेता था, खुद गाना सुनता था, तब गुनाह होता था। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। ये लोग गाना नहीं सुनता है अपने मोबाइल में, बल्कि इसको जो लोग उधर से फोन लगाता है वो गाना सुनता है। हाँ, एक लड़का को हमने अपने मोहल्ले के फोन लगाया, उसमें का इस कॉलर ट्यून को सेट करने के लिए स्टार दबाए। हमने सोचा देखे आगे बोलता क्या है, उसमें कहा साजन मेरा उस पार है। हाँ, मैं कहना चाहूंगा लोगों, आपने तो हंस दिया, कभी आपने नौजवानों सोचा है क्या आपकी माँ तो भी कभी फोन लगाती होगी, वो भी तो यही गाना सुनती होगी। आपने जो कॉलर ट्यून में ये गंदे गाने सेट करके रखा है, आपकी बहन भी कभी फोन लगाती होगी, आपकी मस्जिद के इमाम साहब भी फोन लगाते होंगे। नहीं नहीं प्यारे, आपके मोहल्ले के उलमा भी फोन लगाते होंगे, आपके मोहल्ले के हुफ्फाज भी फोन लगाते होंगे। वो आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में जब ये गंदे गाने सुनते होंगे, वो क्या सोचते होंगे प्यारे? कभी आपने सोचा है आपकी माँ भी फोन लगाती होगी, जब ये गंदे गाने कॉलर ट्यून में सुनती होगी, सर को पकड़ के बैठ जाती होगी, अपने आंचल को उठाती होगी। और माँ तो माँ होती है। याद रखना लोगों, जहाँ किसी की दुआ काम नहीं करती है, जहाँ पीर की दुआ काम न करे, जहां आलिम की दुआ काम न करे, जहां मुफ्ती की दुआ काम न करे, जहां पे किसी और की दुआ काम न करे, वहां मां की दुआ काम कर जाया करती है। यकीनन कभी सोचा है लोगों आपने, अगर मां फोन लगाती होगी और ये गंदे गाने आपके मोबाइल के कॉलर ट्यून में सुनती होगी, तो फिर मां अपने आंचल को उठाती होगी, अर्ज करती होगी, ए पाक परवरदिगार आलम, तूने फला को ऐसा बेटा दिया है, जब भी आजान होती है इनके कदम मस्जिद की तरफ जाते हैं, लेकिन ए मेरे मौला, तूने मुझे कैसा नागनजार बेटा दिया है। ए मौला, जब भी मैं फोन लगाती हूँ, जब कोई फोन लगाता है, उनके मोबाइल के कॉलर ट्यून से गंदे गंदे गाने सुनने को मिलते हैं। तो ए लोगों, याद रखना, माँ का सर शर्म से झुक जाता होगा। ए माँ से मोहब्बत करने वाले बेटो, अगर सच्ची माँ से मोहब्बत करते हो और माँ के सर को दुनिया में फख्र से ऊंचा करवाना चाहते हो, मरने के बाद अपनी माँ के कदम के सदके में जन्नत जाना चाहते हो, तो जिनके मोबाइल के कॉलर ट्यून में गंदे गाने सेट है या कोई गाना सेट हो, उन गानों को डिलीट कर देना। आज के अजमत
मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से एक पैगाम लेकर जाना, उन गानों को डिलीट कर देना। कल से कोई फोन लगाए तो मोबाइल के कॉलर ट्यून में गाना सुनने को ना मिले, बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत का तराना सुनने को मिले। हाँ, कोई फोन लगाए गाना नहीं, अगर माँ से मोहब्बत करते हो तो ये तराना सुनने को मिले कि प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटों कोई खामोश नहीं रहना, माँ माँ होती है। अगर किसी की माँ नाराज है, आप जलसे में आए हो, बाप नाराज है, आप जलसे में आए हो, अल्लाह की कसम कहता हो लोगों, अगर जब माँ अगर नाराज हो, आपका जलसे में आना बेकार है। अगर बाप नाराज है घर में, आपका जलसे में आना बेकार है। अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, याद रखना, अगर चाहते हो कि बगदाद वाले गौसे आजम आपसे राजी हो, अगर आप चाहते हो ख्वाजा गरीब नवाज आपसे राजी हो, अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो, तो घर चले जाना। जिनकी माँ नाराज हो, जिनके बाप नाराज हो, अपनी माँ के कदम को पकड़ लेना और कहने लगना, मेरी माँ हमें आपकी जमीन नहीं चाहिए, हमें आपकी जायदाद नहीं चाहिए, हमें आपकी दौलत नहीं चाहिए, हमें आपके मकान नहीं चाहिए, बल्कि प्यारी माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो बस यही चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। सारे लोग मिलकर, सारे लोग क्या 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 दुआ चाहिए, क्या बोलना है, ऊंचा बोले, क्या बोलना है। जिनको अपनी माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से पढ़ेंगे, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, ऊंचा ऊंचा ऊंचा, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, और तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा, और ऊंचा बोले, तेरे आंचल की ठंडी हवा, लोरी गा गा के मुझे को। हमारे इलाके में माँ बहनें लोरी गाती है, पता नहीं आपके यहाँ क्या सिस्टम है। आजकल सिस्टम बिल्कुल उल्टा हो गया। पहले की माँ बहनें थी अपने बच्चों को सुलाती थी तो लोरियां गाने नहीं बल्कि कुरान की तिलावत किया करती थी। हाँ, लेकिन आजकल हमारे इलाके में लोरी गाती है माँ बहनें। बच्चा अगर नहीं सोए गोद में ले लेगी और कहेगी आरे आबा पारे आबा नदिया किनारे आबा, सोने के कटोरिया में दूध भात लेते आवा, बाबू के मुंह में घुटूस। ये हमारे इलाके में है, पता नहीं आपके यहाँ क्या है, कुछ ना कुछ तो होगा। मैं कहना चाहूँगा मेरी माँ बहनों, पहले की औरतें थी, पहले की माँ बहनें थी, अपने बच्चों को सुलाती थी, लोरियाँ नहीं गाती थी, अपने बच्चों को सुलाती थी, सीरियल नहीं देखती थी, गाने नहीं गाती थी, बल्कि अपने बच्चों को सुलाती थी तो गाने नहीं बल्कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत में दुरूद पाक के तराने गुनगुनाया करती थी। तब जाकर बच्चा पैदा होता था, दुनियादार नहीं होता था बल्कि गुलाम अहमद मुख्तार पैदा होता था। बच्चों के पाक होने के लिए, नेक होने के लिए माँ का पाकीज़ा होना जरूरी है। माँ का आंचल पाकीज़ा रहे तो बच्चा नेक होगा, याद रखना। लेकिन इसमें भी बड़ा रोल है। मैं कहना चाहूँगा ये माँ बहनें बिगड़ी क्यों, इसमें भी रोल है इन लौंडों का, इन नौजवानों का। हाँ, ये जाएगा देवघर, ये जाएगा रांची, 2 साल वहां रहेगा, वहां से पैसे जमा करके लाएगा, बचा बचा कर और लाकर वहां से देवघर उतरेगा और वहां से 20 इंची 30 इंची लाएगा और घर की दीवार पे ठोक देगा और कहेगा बीवी ये लो तेरे लिए मैंने लाया बड़ी सी टीवी। अब लगा देगा।
अब वो उसकी बीवी जो हर वक्त कुरान पढ़ती थी, हर वक्त नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाती थी, हर वक्त दुरूद के तराने गुनगुनाती थी, अब वही उसकी बीवी है। घर में बर्तन मांज रही है, सीरियल चल रहे गए, गाने चल रहे गए, बिस्तर झाड़ रही है, गाने चल रहे गए, बिस्तर लगा रही है, गाने चल रहे गए, बिस्तर लगा रही है, गाने चल रहे गए, दरवाजा बंद करती है, गाने चल रहे गए, दरवाजा खोलती है, गाने चल रहे गए, बच्चे को नहलाती है, गाने चल रहे गए, बच्चे को सुलाती है, गाने चल रहे गए, दूध पिलाती है, गाने चल रहे गए। मैं कहना चाहूंगा है मेरी माँ और बहनों, पहले की माँ बहनें थी जो बच्चे को नहलाती थी तो गाने नहीं बल्कि कुरान पढ़ती थी, झाड़ू लगाती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, खाना बनाती थी, बिस्मिल्लाह पढ़ती थी, बच्चे को सुलाती थी, कुरान पढ़ती थी, बच्चे को दूध पिलाती थी, दुरूद पाक पढ़ती थी। अगर कोई पूछता था ए माँ तू इतना कुरान क्यों पढ़ती है, तू इतने दुरूद के तराने क्यों गुनगुनाती है, तो माँ मचल के जवाब देती थी, ए बेटा मैं इसलिए हर वक्त कुरान पढ़ती हूँ, बच्चे को नहलाने के वक्त, बच्चे को सुलाने के वक्त, बिस्तर लगाने के वक्त, झाड़ू लगाने के वक्त मैं हर वक्त इसलिए कुरान पढ़ती हूँ कि अगर मेरा बेटा जवान हो जाए और अगर कोई नरसिंहानंद सरस्वती और कोई गद्दार वसीम रजवी जैसा खबीस अगर कुरान की शान और अजमतों के खिलाफ भोंकेगा, मेरा बेटा अपनी गर्दन कटवा देगा, लेकिन कुरान की शान और अजमत को कभी घटने नहीं देगा। सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जरा मोहब्बत से बोले, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। खत्म कर दूं तकरीर, कर दूं। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए और तेरे आंचल की कर दी हवा, तेरे आंचल की कर दी हवा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी माइक ठीक ठाक बज रहा है, वरना एक जलसे में ऐसा हुआ हजरत अचानक माइक बंद हो गया, लाइट चली गई। अब वो जनरेटर स्टार्ट मारा, लाइट आ भी गई, मशीन में भी लाइट है, हर जगह लाइट है, लेकिन माइक बजने को तैयार नहीं। बड़ी कोशिश के बाद माशाल्लाह, अरे रहने दीजिए, रहने, हो गया हो गया हो गया। बड़ी कोशिश के बाद जब चेक किया गया अकरम भाई कि माइक बज क्यों नहीं रहा है, तो पता चला कि तार को नारियल के रस्सी से जोड़ दिया था। हाँ, तो ऐसा देखिएगा, हमको लगता पहले ऐसा ही हुआ होगा। हाँ, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं, मोइनुद्दीन कादरी थोड़ी देर बोलने की कोशिश कर रहा है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा, अब मोइनुद्दीन कादरी यहाँ से अपनी गुफ्तगू शुरू करने वाला है। मोइनुद्दीन कादरी जो भी मंत्र पढ़ा है, जितनी भी बातें बोलेगा, हवाला के साथ बोलेगा। किताबें यहाँ मौजूद, एक पेज भी अगर कोई गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी उसे जिंदगी भर की कमाई इनाम में देने को तैयार है। जरा गौर से सुनना प्यारे, आज लोग कहते हैं मुसलमान आतंकवादी होता है। गौर से सुनना, मैं एक बात आपसे पहले पूछना चाहता हूं और आप यहां से तकरीर मुलाहजा करते जाएं, और तकरीर सुनने का मतलब है यहां से सीख कर आप जाएं, यहां से अपने दामन मोहब्बत में कुछ बातें समेट कर लेकर जाएं। अब जरा गौर से सुनना प्यारे, आप कभी अगर मालदा जाना हुआ, आपका कभी कटिहार रेलवे स्टेशन में जाना हुआ, आपके यहां भी बहुत सारे मंत्र बजते होंगे मंदिर से, लेकिन आपका अगर कभी मालदा टाउन रेलवे स्टेशन पे जाना होगा, सुबह सवेरे 5 बजे 4 बजे आपको एक मंत्र सुनाई देगा। और उस मंत्र क्या का खुलासा जब मैंने गौर किया, जरा सुनिएगा वो मंत्र क्या सुनाई देगा। वहां आप उतरोगे रेलवे स्टेशन, वहां एक मंत्र सुनाई देगा, यको जगदीश्वरा, यको जगत गुरु, सर्वोतार सत्य, सर्वो ग्रंथ सत्य, सर्वो सर्वता सम्मानम। जब मैंने पहले लफ्ज पे इसके गौर किया, उसमें कहा गया यको
जगदीश्वरा, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है, इस जग का कोई पैदा करने वाला है, तो वो खालिक और मालिक एक है। जरा पूरा मजमा उंगली का इशारा करके बोले वो मालिक, और ऊंचा बोले वो मालिक। इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है, वो मालिक एक है। अब जरा सुनना प्यारे, वो मालिक एक है कैसे, गौर से सुनिएगा। हमारे यहाँ भी बच्चा पैदा होता है, आपके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है। गौर से सुनिएगा, मेरी तरफ देखें, उलमा को देखना भी सवाब का काम है। मुस्तफा फरमाते गए, जो आलिम के दुनिया में जितना करीब बैठेगा, कयामत का दिन आएगा वो शख्स मुझ मोहम्मद मुस्तफा के उतना करीब में रहेगा। इसलिए लोगों, जलसे में जाओ, उलमा के करीब रहिए, गांव में रहे उलमा के करीब रहिए। कभी अगर बैठिए, आलिमों की सोहबत में बैठिए, तो उनकी सुनिए, उनको मत सुनाया कीजिए। यहाँ तो 4-5 लोग आलिमों के बगल में अगर बैठते गए, तो इनकी हालत ये होती गए कि ये लोग यानी उस वक्त आलिमों की न सुनते गए, बल्कि आलिम ही को सुनाने लगते गए। लोगों, याद रखना, इस कौम की अगर आपने इज्जत नहीं की है, अपने रहबर की अगर आपने सम्मान नहीं किया है, अगर आलिमों को आपने इज्जत की निगाह से नहीं देखा है, अल्लाह की कसम लोगों, आपने क्या समझा इन आलिमों को? इन आलिमों की शान तो ये है, मुस्तफा फरमाते गए, अगर कोई आलिम दीन किसी रास्ते से गुजरता है, तो समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं मांगा करती है। इसलिए लोगों, लेकिन हमने कहां कहां नहीं जलील किया, इस कौम ने कहां कहां नहीं इन उलमा को जलील किया। जब माँ का चहारम होगा, ये कुरान पढ़ने वाले याद आते गए। जब बाप का चहल्लुम होगा, उस वक्त कुरान पढ़ने वाले मौलवी याद आते गए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ लोगों, आपने तो माँ के जनाजे में मौलवी को याद किया है, आपने तो बाप के चहारम और 40वें में अपने इन मौलवियों को याद किया है, अपने कौम के रहबर को याद किया है, अपने पेशवा को याद किया है। कभी आपने ऐसा किया है क्या? आपने यहाँ तो जलील किया, लेकिन कभी अगर आपके यहाँ पर यानी वलीमा की दावत हो, कुर्सियां लग जाती है, टेबल सज जाती है, ऊपर से सफेद कपड़े डाल दिए जाते हैं, उस वक्त ये उलमा और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे आपको याद नहीं आते गए। उस वक्त आप कहते हो कि वीआईपी शख्स हमारा मेहमान होगा। कौन वीआईपी? 3000 का कोट पहनकर अगर कोई आए, आप उसको वीआईपी कहते हो। 3000 का जूता पहन के आने वाला, आप उसको वीआईपी कहते हो। मैं कहना चाहूंगा, आज के अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस से याद रखना लोगों, वीआईपी 3000 का कोट पहनने वाला नहीं होता है, वीआईपी 3000 का जूता पहनने वाला नहीं होता है। वीआईपी असल में वो होता है, मैदान महशर लगेगा, भीड़ होगी कयामत की, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों जाओ, जितने मैदान महशर में उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा है, सबको मेरे सामने हाजिर किया जाए। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मेरे मौला, यहाँ कयामत की भीड़ में पहचाना कैसे जाएगा कि आलिम कौन है, हाफिज कौन है, कारी कौन है? अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों से, ए फरिश्तों, जितने लोग हैं सबों के मुंह को सूंघना, जिनके मुंह से मुझको अंबर की खुशबू आएगी, समझ जाना वही हाफिज कुरान, वही आलिम दीन, नाइब रसूल है। असल में वीआईपी वो लोग हुआ करते हैं। जरा सुनना प्यारे, तकरीर अगर सुनने का जिगर रखते हैं, बड़ी तेजी के साथ मैं बयान कर दूं, वक्त कम है, उलमा की एक लंबी फहरिस्त है, गौर से सुनिएगा। इंसान पैदा होता है तो जानवर भी पैदा होता है। जरा हाथों को उठाकर बताइएगा और जवाब देकर तकरीर सुनना है कि एक बात मैं पूछना चाहता, एक सवाल, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा। इंसान नंगा पैदा होता है, इंसान, ऊंचा बोले, इंसान, इस जग में फूल शक्ति का अगर कोई मालिक है, वो मालिक, ऊंचा हाथों को उठाकर बताएं, ऊंचा, वो मालिक, और ऊंचा बोले, वो मालिक एक है, वो मालिक, किसी की उंगली नीचे न रखे बल्कि ऊंची करके बोले, वो मालिक एक है। सुनिएगा, जानवर भी नंगा पैदा होता है, इंसान भी ऊंचा ऊंचा ऊंचा, इंसान भी। आप लोग तो पीछे वाले नहीं बोल रहे, लगते इनके यहाँ कोट पैंट पहन के पैदा होता है। अरे ऐसा तो नहीं है ना भाई,
इंसान भी नंगा पैदा होता है, जानवर भी नंगा पैदा होता है। फिर फर्क दोनों में क्या है? जो बड़ा होने के बाद भी कपड़ा न पहने उसको जानवर कहा जाता है, और जो बड़ा होने के बाद कपड़ा पहन ले उसी को इंसान कहा जाता है। अब सुनिएगा, प्यास भी दोनों को लगती है। जानवर यानी कुत्ता बिल्ली को भी प्यास लगती है, इंसान को भी प्यास लगती है। प्यास बुझाने से पहले जो ये ना देखे कौन सा पानी पी रहा हो, ये हलाल है या हराम, जायज है या नाजायज, जो ना देखे कहीं से भी कोई सा भी पानी पीकर प्यास बुझा ले उसको जानवर कहा जाता है। और प्यास बुझाने से पहले जो गिलास में पानी ले ले, बिस्मिल्लाह पढ़ ले, बैठ कर 3 सांस में पानी पी ले, उसी को इंसान कहा जाता है। अच्छा एक बात देखिएगा, पेशाब भी दोनों को लगता है। हाँ, जानवर को भी पेशाब लगता है, इंसान को भी पेशाब लगता है। लेकिन याद रखना प्यारे, फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि पेशाब लगने के बाद कहीं रास्ते में खड़े खड़े, दुकान में हो, मकान में हो, जंगल में हो, घर में हो, आंगन में हो, कहीं भी खड़े खड़े जो पेशाब किसी जगह भी कर दे, जहां लगे वही कर दे, उसको जानवर कहा जाता है। और पेशाब लगने के बाद बैठ के पेशाब करे, पेशाब करने के बाद पानी से धोकर इस्तिंजा कर ले, उसी को इंसान कहा जाता है। अच्छा देखिएगा, भूख भी दोनों को लगती है। भूख भी कुत्ता और बिल्ली को भी भूख लगती है, इंसान को भी भूख लगती है। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि भूख मिटाने से पहले जो ये न देखे कि ये गज़ा मेरे लिए हलाल है या हराम, कहीं से भी अपनी भूख मिटा ले, उसको जानवर कहा जाता है। और जो ये देखे भूख मिटाने से पहले अल्लाह ने इन चीज़ों को मेरे लिए हलाल किया है या हराम किया है, ये जायज़ है या नाजायज़ है, जो इन चीज़ों को देखने के बाद जो खाए उसे इंसान कहा जाता है। हाँ, अब सुनिएगा, एक बुढ़िया थी, बुढ़िया वो चरखे में धागा काट रही थी। एक शख्स आया, कहने लगा अल्लाह है या नहीं है? वो कहने लगी अल्लाह है। कहा दलील? कहा कि चरखा। कहा कि चरखा दलील? कहा कि चरखा इसलिए दलील है। कहा बुढ़िया वो कैसे? अल्लाह है, ये चरखा दलील कैसे है? वो बुढ़िया कहने लगी सुनो, ये छोटा सा चरखा है जिसको मैं चलाती हूँ तो चलाने के बाद चलती है, अगर मैं ना चलाऊं तो ये चरखा ना चले। जरा तवज्जो से सुनिएगा, फिर मोइनुद्दीन कादरी हवाला पेश करेगा, गौर से सुनिएगा। पहले मैं आपको बता दूं मेरी तकरीर क्यों हो रही है और किस मौजू पे हो रही है। बुढ़िया कहने लगी इतना बड़ा चरखा है, मैं चलाती हूँ तो चलता है, मैं ना चलाऊं तो ये चरखा नहीं चलता है। वो बुढ़िया कहने लगी सुनो सुनो, मतलब ये है कि जब इतना छोटा सा चरखा बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता है तो इतनी बड़ी दुनिया बगैर चलाने वाले मालिक के कैसे चल सकती है? दलील यही है कि जब चरखा बगैर चलाने वाले के न चले तो ये दुनिया बगैर चलाने वाले के कैसे चल सकती है। कि अबू सी ने पूछा सुनो सुनो, ये बताओ अल्लाह एक है या दो? एक है या दो? वो बुढ़िया कहने लगी अल्लाह एक है। अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह एक है। कहा वो कैसे? दलील? कहा दलील यही चरखा है। कहा कि फिर यही चरखा? कहा हाँ यही चरखा दलील है। कहा वो कैसे? कहा सुनो सुनो, जब मैं चरखे से धागा निकालती हूँ, मैं सूत काटती हूँ, अकेली अगर काटती हूँ, इस चरखे को अकेली चलाती हूँ तो धागा सीधा सीधा निकलता है। 2 लोग मिलके अगर चलाने लगे तो इसका धागा टेढ़ा हो जाता है। कहा बुढ़िया क्या मतलब? कहा मतलब ये है जब इतना छोटा सा चरखा 2 लोग चलाए तो इसका धागा टेढ़ा हो जाए, तो मतलब ये है इतनी बड़ी दुनिया अगर 2 मिलकर चलाने वाले हो जाए, 2 मालिक हो चलाने वाले, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया का निजाम सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अल्लाह, ऊंचा बोले अल्लाह और ऊंचा बोले अल्लाह।
अब अगर आपसे कोई पूछे अल्लाह एक है क्या, हम तो कुरान में पढ़ते रहते गए। ए महबूब आप फरमा दीजिए कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हम तो कुरान में पढ़ते गए। ए महबूब आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, न माँ है न बाप है न औलाद है, जो सारी चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। आप कहेंगे वो कैसे, ये तो उनकी अपनी किताबों की बात हो गई। अब अगर कोई पूछ ले कि तुम्हारी किताब में तो है लेकिन हमारी किताब में कहीं लिखा है, ये मेरे हाथ में रामायण है, जिन्हें देखना है आकर वो देख सकता है। जरा सुनिएगा, रामायण में बताया गया कि वो मालिक एक है और उस मालिक की पहचान क्या है, दुनिया के पैदा करने वाले खुदा की पहचान क्या है, उनकी अलामत क्या है, उनकी निशानी क्या है। हम कैसे जाने कि अल्लाह की पहचान ये है, वो मालिक कैसा है, वो खालिक कैसा है। सुनिएगा, किताब का नाम है रामायण। रामायण के बालकांड पेज नंबर 36 पर लिखा हुआ है। ये मेरे हाथ में किताब है, अगर कोई आए, यहाँ पे मैंने धागा लगा दिया है, कोई आए तो आकर देख ले। इस किताब में लिखा है, कहा गया, लोगों पूछा गया वो अल्लाह कैसा है, वो मालिक कैसा है, वो खालिक कैसा है, वो दुनिया का बनाने वाला मालिक, उसकी पहचान क्या है। तो जरा गौर से सुनना, रामायण कहता है कि तन बिन परस नयन बिन देखा, करई गान बिन बा से सीसा, तन बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे फिरथे नाना, आनन रगत शकल रसी भोगी, बिन बाणी बगता बल जोगी। कहा के लोगों अल्लाह वो है, तन बिन परस नयन बिन देखा, बिन पद चले सुने बिन काना। अल्लाह वो है जो चलता है मगर हमारी तरह पाँव नहीं है, जो देखता है हमारी तरह आंखें नहीं है, जो बोलता है हमारी तरह जबान नहीं है, जो पकड़ता है हमारी तरह हाथ नहीं है, जो सुनता है हमारे तरह कान नहीं है। कहा क्या मतलब, कहा मतलब ये है जो पाँव से पाक, जो हाथ से पाक, जो आंख से पाक, जो कान से पाक, जो जबान से पाक, जो जिस्मानियत से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वो मालिक, ऊंचा बोले, वो मालिक एक है। इसी रामायण का देखिए मेरे हाथ में एक किताब है, श्री रामचरितमानस। अगर किसी को खुलासा देखना हो, इसमें तो सिर्फ यानी के रामायण का मंत्र लिखा है, लेकिन इसमें श्री रामचरितमानस में सारा खुलासा लिखा हुआ है। अगर कोई देखना चाहे, यह किताब गीता प्रेस गोरखपुर से मैंने ली है। जरा सुनिएगा, इस किताब का भी मैं हवाला दे दूं कि अल्लाह की पहचान क्या है, उस मालिक की पहचान क्या है। जरा गौर से सुनना प्यारे, इस किताब के पेज नंबर 135 पर लिखा है, बालकांड इसका भी है और श्री रामचरितमानस में रामायण का खुलासा लिखा गया है। इस किताब के पेज नंबर 135 में यह किताब यहाँ मौजूद है। अगर कोई देखना चाहे तो वो आकर देख सकता है। एक किताब और है मेरे हाथ में, एक किताब और है, इस किताब का नाम है श्वेताश्वर उपनिषद। ये किताब श्वेताश्वर उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया वो अल्लाह की पहचान क्या है। कहा एको देवा सर्वभूते सबूला सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी जेता केवलो निर्गुणष्ट। इस किताब के अध्याय नंबर 6 पृष्ठ नंबर 231 पर लिखा हुआ है। कोई माइका लाल अगर गलत साबित कर दे, मोइनुद्दीन कादरी पूरी जिंदगी की कमाई उसे देने को तैयार है। याद रखना, किताब में लिखा है एको देवा सर्वभूते सगुणा सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षा साक्षी चेता केवलो निर्गुणष्ट। कहा लोगों, एको देवा, एक अल्लाह है, सभी उसके आश्रय है, न कोई माँ है, न कोई बाप है, न कोई औलाद है, जो इन चीजों से पाक और साफ है, वही हम सबका खुदाए पाक है। वो अल्लाह, ऊंचा बोले वो अल्लाह, और ऊंचा बोले वो अल्लाह एक है। कहा यको जगदीश्वरा, इस जग में फुल शक्ति का अगर कोई मालिक है, वो मालिक
ऊंचा बोले वो मालिक। कहा यको जगत गुरु, इस जग का गुरु भी। ऊंचा बोले इस जग का गुरु भी। अब वो गुरु कैसे होंगे? याद रखना प्यारे, मेरे हाथ में एक चीज है। आज लोग कहते गए कि आज लोग हर तरह की बोलियां बोलते गए, कहते गए मुस्तफा की शान को मिटा देंगे, मुस्तफा की अजमत को मिटा देंगे। आज पूरी दुनिया के लोग जिस शख्सियत के पीछे पड़ी है वो कोई और नहीं है बल्कि वो आमना के लाल जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जात है। नाम कितना प्यारा है लोगों, जरा प्यारे मुस्तफा के नाम पर हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह लोगों, हम तो नारा लगाते हैं कि तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। लोगों, आप तो नारा लगाते हो, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। लेकिन लोगों, मुस्तफा की सीरत पे अमल करना सीख लो। लोग कहते गए मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे। कितना प्यारा नाम है अकरम भाई। किसी ने कहा था जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी है। मैं कहना चाहूंगा आज लोग कहते गए मुस्तफा की तारीफ को मिटा देंगे, मैं कहना चाहूंगा अरे बकलोलो, तुमने समझा नहीं है मुस्तफा के नाम को, तुम मिटाओगे मुस्तफा की तारीफ को। मुस्तफा की तारीफ कोई मिटा नहीं सकता है। क्यों? इसलिए कि हुजूर का नाम है मोहम्मद, और मोहम्मद का नाम ही मोजज़ा है। मोहम्मद का नाम ही, जरा पूरा मजमा स्टेज वाले जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहम्मद का नाम ही, ऊंचा बोले हुजूर का नाम ही मोजज़ा है। आप इन उलमा से पूछे कि कैसे मोजज़ा है? तुम कहते हो मुस्तफ़ा की तारीफ मिटा देंगे। नहीं नहीं प्यारे, मोहम्मद कहते उसे गए, मोहम्मद का माना है तारीफ किया हुआ, यानी जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए उसे आमना के लाल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर घड़ी तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। जिसकी हर आन तारीफ की जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते गए। अब मुझे कहने दिया जाए कि जमीन फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, आसमान फट जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, दरख्त के पत्ते सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है, समंदर के पानी सूख जाए मुस्तफा की तारीफ नहीं मिट सकती है। बल्कि जो मुस्तफा की तारीफ को मिटाने आएगा वो तो मिट जाएगा, और एक ना एक दिन उसे हाथ बांधकर आला हजरत का ये शेर पढ़ना पड़ेगा। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा मोइनुद्दीन चतुर्वेदी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत के लोगों, वो मदीने वाले मुस्तफा फिर होंगे कैसे? वो आखिरी गुरु की पहचान क्या होगी? कहा के लोगों गणेश यम शरणम शीशमनम, क्या वो आखिरी गुरु गणेश की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गणेश और कहा मदीने वाले मुस्तफा। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। का ये कोई मुकाबला है? का फिर कैसे होंगे? का शशांकम शरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? कहा कैसी बात करता है? अरे चांद से तशबीह देना ये भी कोई बात है? अरे चांद को देखो उसमें दाग नजर आता है, लेकिन मुस्तफा का तलवा साफ है। ये कोई बात है? का फिर कैसे होंगे? का पर्वतम शरणम शीशमनम, क्या वो पर्वत यानी पहाड़ की तरह होंगे? हमने कहा महाराज जी आपने पहाड़ की मिसाल क्यों दी? कहने लगे इसलिए जब अल्लाह ने जमीन को बनाया तो जमीन हिलने लगी थी, अल्लाह ने पहाड़ का खूंटा जमीन के कलेजे पर गाड़ दिया, जमीन का हिलना बंद हो गया। इसलिए मुझे लगता है सबसे बड़े बलवान अगर कोई है, सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो पहाड़ है, वो पत्थर है। हमने कहा बस यही तक आपने सोचा,
आगे आपने न सोचा ये तो पहाड़ की बात है, इसने जमीन का हिलना बंद किया है। अरे मेरे नबी इतने बड़े बलवान, मदीने वाले मुस्तफा आमना के लाल इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान, इतने बड़े बलवान के जमीन पे रहते गए, आसमान की चंद्रमा की तरफ इशारा करते गए उंगली का, और दो टुकड़ों में फाड़ देते गए और जमाने वालों को बता देते गए, ए दुनिया वालों, मदीने वाले मुस्तफा की हुकूमत, आमना के लाल की हुकूमत जैसे जमीन पे चलती गए वैसे आसमान के चांदो सूरज पर भी चलती है। हाँ, काफिर कैसे होंगे का क्या बात करते हो, शशांकम चरणम शीशमनम, क्या वो चांद की तरह होंगे? क्या कैसी बात करते हो? कहा ये छोटा सा चांद और कहा आमना का चांद। ऊंचा ऊंचा बोले, ऊंचा बोले और ऊंचा बोले। हमने कहा फिर कैसे होंगे? का गंगा जलम स्नानम पंडितम गोदानम स्वाहा, क्या वो गंगा के धार की तरह होंगे? कहा कैसी बात करते हो? कहा ये गंगा की धार और कहा मदीने के ताजदार। कहा ये कोई मुकाबला? का फिर कैसे होंगे? का सुनना चाहते हो कैसे होंगे? तो सुनो, शरणय ग्रूनि मगा सुखे सागर अत्यचार मगा शुभ सागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, चरणन है गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्यचार मगा सुख पावे, और जय गुरु नाम नाम कर जय बे, जय गुरु नाम नाम कर जय बे, बिना मोहम्मद पार न होए बे। माशाअल्लाह, शायर अहले सुन्नत जनाबे दिलबर शाही साहब कलकत्तवी वो तशरीफ ला चुके हैं। माशाअल्लाह, आप हजरत के चेहरे की जियारत करें। अब थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू और समाअत कर लें, जरा पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल कर लें नारों की गूंजों में। नारे तकबीर, ऐसे नहीं ऐसे नहीं, कोई देखे न देखे मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे गए। हाथों को लहरा कर जवाब दे, नारे तकबीर या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लोगों, आप इन उलमा के चेहरे की जियारत कर लिया करें। याद रखें, जलसों में आने वालों, अगर आप जलसों में आते हो, जलसे में इस नीयत से आओ और ये भी पैगाम यहाँ से लेकर जाओ, मैं उनमें से नहीं जो आपको नारा सिर्फ लगवाऊं। जरा गौर से सुनिएगा, आज तो बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें कर देते हैं, लेकिन मोइनुद्दीन कादरी कहना चाहेगा, ए लोगों, आप जलसे में किस लिए आते हो? ताकि मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए। आप जलसे में किस लिए आते हो? ताकि गौसे आजम राजी हो जाए। आप जलसे में किस लिए आते हो? ताकि गरीब नवाज राजी हो जाए। लेकिन एक पैगाम हजरत दिलबर शाही की मौजूदगी में मोइनुद्दीन कादरी देना चाहेगा। आज 11वीं शरीफ की ये 12 तारीख है, 11वीं के महीने की। गौर से सुनिएगा, ये जनाबे दिलबर शाही शायर इंटरनेशनल मौजूद है। मैं एक जुमला कहना चाहूंगा, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। आप अगर चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा आपसे राजी हो जाए, कौन नहीं चाहता है? हर शख्स मदीने वाले आका पर अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहता है। गौर से सुनना प्यारे, अगर आप चाहते हो कि मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, सिर्फ जलसा करने से मदीने वाले मुस्तफा राजी ना होंगे। अगर आप चाहते हो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाए, सिर्फ जलसों में नारा लगाने से मदीने वाले मुस्तफा राजी ना होंगे। मैं कहना चाहूंगा, 20 लाख रुपए आप चंदा करो जलसे के नाम पर, और जलसे में 3 लाख रुपए खर्च करो और 17 लाख रुपए बचाओ। 17 लाख रुपए बचाकर अपने गांव के रहने वाले गरीब के 17 बेटियों की शादी करवा दो। वो 17 गरीब की बेटियां अपने ससुराल में मुस्कुराएंगी, यहाँ वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर आला हजरत, अजमते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत टाइम है। हाँ, एक मरतबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हैं मदीने वाले मुस्तफ़ा राजी हो, सुनो गौस का जलसा कराने वालों, गौसे आजम की करामत सुनने से कुछ नहीं होगा। हमने करामत सुना सुना कर लोगों को यहाँ तक पहुँचा दिया है। सुनो प्यारे, करामत सुनने से गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया। ये सब करामत बयान करते गए, लेकिन मैं कहता हूँ गौसे आजम ने मुर्दे को जिंदा किया है। हम क्या कर सकते गए? हम गौसे आजम की तालीम पे अमल कर लें, गौसे आजम राजी हो जाएंगे। गौसे आजम फरमाते गए, लुकमतुन फी बतने जाइन खैरुम मिन बनाए अल्फे जामईन। गौसे आजम फरमाते गए, किसी भूखे शख्स के मुंह में एक लुकमा डाल देना 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। 1000 जामा मस्जिद बनाने से ज्यादा बेहतर है। हम 20 लाख रुपए खर्च कर देते गए उर्स के नाम पे, चादर के नाम पे, पीर के नाम पे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि पीराने पीर राजी हो जाए, आप गरीबों का ख्याल रखो। आप देवघर जाते हो ठंड के कपड़े लाने के लिए बच्ची के, और इसलिए जाते हो ताकि अपनी बच्ची के लिए एक जैकेट खरीद ले, एक स्वेटर खरीद ले। आप जाओ, कोई मना नहीं करता, लेकिन आप एक जोड़ा स्वेटर अपनी बच्ची के लिए खरीदो, एक जोड़ा जैकेट और जूता अपने बेटा के लिए खरीदो, एक जोड़ा का पैसा बचाकर एक जैकेट किसी मोहल्ले में रहने वाले गरीब के बच्चे के लिए खरीद लो, और वहां से आओ चुपके से लाकर उस गरीब के हाथ में रात को जाकर दे दो, और कहना फोटो खींचकर उसका मजाक मत उड़ाना, गुर्बत का तमाशा मत बनाना। उनसे कहना, भाई साहब ये मैं बाजार गया था देवघर, मैं एक कपड़ा लाया था अपने बेटे के लिए, मैंने सोचा आपके बच्चे को भी ठंड लगेगी, आप भी एक जैकेट अपने बच्चे को पहना दीजिएगा। अल्लाह की कसम कहता हूँ, वो गरीब का बच्चा जैकेट पहनकर सुबह सवेरे बाहर निकलेगा, वो बच्चा गरीब का यहां मुस्कुराएगा, वहां मदीने वाले मुस्तफा मुस्कुराएंगे। हाँ, अगर चाहते गए कि बगदाद वाले गौस हमसे राजी हो जाएं, आप ऐसा करें, आप मदरसा यहाँ पर है, मदरसे में कभी आओ, अल्लाह ने दौलत दिया है, आकर यहाँ के नाज़िम आला, यहाँ के जो मोहतमीम है, उनसे कहिएगा मौलाना साहब अल्लाह ने बड़ी दौलत से नवाजा है, लेकिन हमने एक बच्चे को आलिम न बनाया, एक बच्चे को हाफिज न बना सका। कितने रुपए लगते गए हाफिज बनाने में, कितने साल लगते गए? यहाँ के मोहतमीम, यहाँ के मुदर्रिस कहेंगे, यहाँ के इमाम साहब कहेंगे कि यहाँ एक बच्चे को हाफिज बनाने में 4 साल लगते गए। आप कहना कितने रुपए लगेंगे? वो कहेंगे 4 लाख रुपए। अल्लाह की कसम कहता हूँ 4 लाख रुपए आप दे देना, और कहना मेरे इस पैसे से किसी गरीब के बच्चे को हाफिज कुरान बना दे। अल्लाह की कसम आपने ना बनाया बच्चे को हाफिज कुरान, आप इतना कह देना, आपके दिए हुए 4 लाख रुपए से यहाँ गरीब का बच्चा पढ़कर हाफिज कुरान बनेगा। वो यहाँ मस्जिद में खड़ा होकर, मुसल्ले पे खड़ा होकर लोगों को तरावी में कुरान की तिलावत सुनाएगा। यहाँ वहाँ मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे। हाँ, अगर चाहते गए आका राजी हो जाएं, अगर चाहते गए बगदाद वाले गौस राजी हो जाएं, इन उलमा की आप खिदमत करें, कभी आकर नजराना पेश कर दिया करें। ये उलमा की जिंदगी को आपने क्या समझा है? इन उलमा को देखें, ये खुददार कौम कहलाती है, ये मरना भूखे तो गवारा कर सकती है, लेकिन ये कौम किसी के सामने हाथ फैलाना गवारा नहीं करती है। कितने इमामों की लाश लॉकडाउन में निकली है, कितने लोगों का जनाजा लॉकडाउन में उठा है। हाँ साकिब दिलवर भाई, जब मैं एक शख्स के इमाम साहब के घर में गया, 4-5 लोग मेहमान बनकर गए, उन्होंने कहा मैं अभी चाय बनवा कर लाता हूँ। दबे लहजे में अपनी बीवी से जाकर कहा, इमाम साहब ने चाय बनाओ, हजरत लोग आए गए। वो कहने लगी कहाँ से चाय बनाऊं, न तो दूध घर में गए, न तो चीनी घर में गए, न तो चाय की पत्ती घर में गए। अल्लाह की कसम लोगों, इमाम साहब ने जेब में हाथ डाला, जेब को बड़ा टटोला, 5 रुपए का सिक्का भी नजर नहीं आया। मैंने कहा ए कौम, याद रखना तू तो और उर्स के नाम पे, चादर के नाम पे, पीरों के नाम पे तू लाखों लुटा देता है। अल्लाह की कसम इन उलमा के आंख से अगर एक आंसू किसी वजह से मजबूरी में निकल गए, अल्लाह की कसम ये उलमा यहाँ रोएंगे, आपको कयामत के दिन मैदान महशर में जरूर जवाब देना होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा इन उलमा के आंख में कभी आंसू न आने देना, इन उलमा की हमेशा खबरगिरी
करते रहना, इन उलमा को कभी चुपके से लाकर नजराना पेश कर देना और कहना इमाम साहब आप खुश रहेंगे। मैं कहता हूँ आप कहते हो 5,000 देते हो, 10,000 देते हो तनख्वाह, आपसे अगर मैं कहूँ 10,000 रुपए लेकर पूरा महीना आपको पूरी फैमिली चलानी है, जिसमें 4-5 बच्चे हो, बीवी हो, माँ बाप हो, आप नहीं चला सकते हो, तो अपने कौम के बारे में कभी आपने कौम के रहबर के बारे में क्यों नहीं सोचा है? लेकिन नहीं साहिब, ये कौम इसलिए मारी जा रही है, इन्होंने अपने पेशवा को सताना जब से शुरू किया है, अपने पेशवा की बातों को मानना। आज देखें गैर मुस्लिमों में अभी भी ये बातें जिंदा है। गैर मुस्लिम का बेटा अगर MBBS डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर बन जाए, कोई भी पद पे जाकर हुकूमत की किसी कुर्सी पर बैठ जाए, वो अपने पंडित जी का पैर छूता है, पैर धोकर अभी भी पीता है DM बनने के बाद। लेकिन हमारी कौम का बेटा, हम इस कौम में मुस्लिम का बेटा, ये अगर मास्टर बन गया, इसकी बोली होती कौन मौलवी कहाँ का मौलवी, कौन मौलाना कहाँ का मौलाना। मैं कहना चाहूँगा लोगों, सब कुछ भूल जाना, अपनी औकात को कभी नहीं भूलना। इस वजह से अपने उलमा की इज्जत करना, अपने रहबर की जो कौम इज्जत करती है, आपके पेशवा इज्जतदार रहेंगे तो आपकी भी इज्जत सलामत रहेगी। आप उलमा के करीब होइए। वक्त ज़्यादा नहीं, जनाबे दिलबर शाही साहब कलकत्तवी तशरीफ़ ला चुके गए। बस इन्हीं चंद जुमलों के साथ मोइनुद्दीन क़ादरी अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना इसी जगह से चाहेगा और पूरा मजमा पढ़ ले अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। पूरा मजमा कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज़ से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह। कलमा शरीफ पढ़ना चाहिए। कहा गया कि हर चीज़ मैली हो जाए, कपड़ा गंदा हो, उसे साफ़ करने के लिए साबुन है। कोई लोहे में जंग लग जाए, उसे साफ़ करने के लिए लिक्विड आती है। लेकिन गुनाह करते करते जब दिल गंदा हो जाए, दिल धोने के लिए कोई साबुन दुनियावी काम नहीं करता है। कहा गया कि लिकुल्लि शैइन सिक़ाला व सिक़ालतुल क़ुलूब ज़िक्रुल्लाह। हर चीज़ के लिए मैल दूर करने के लिए एक चीज़ है, और दिल का जंग दूर करने के लिए अल्लाह का जिक्र हुआ करता है। अल्लाह का जिक्र करें, अगर गुनाह की वजह से दिल गंदा है, अल्लाह दिल को पाको साफ फरमा देगा। जरा पूरा मजमा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शायर हिंदुस्तान जनाबे दिलबर शाही साहब किबला बगैर किसी ताखीर के आपके सामने तशरीफ लाएंगे। नारा लगा लें, नारे तकबीर, हाथों को लहरा कर नारे रिसालत, बुलंद आवाज से। जिसको नबी से जितनी मोहब्बत है उतनी आवाज से जवाब दे। शायर इंटरनेशनल का इस्तकबाल करें। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाबे दिलबर शाही कलकत्तवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत।